इतनी रात में कौन आ गया, वो भी इतनी बारिश में। देखते हैं। अरे मनीषा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो एक्चुअली मैं पास में अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी, तो जैसे ही वहाँ से निकली तो इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई कि मुझे कोई भी ऑटो नहीं मिला। वहाँ से लगा तुम्हारा ऑफिस नजदीक है, तो बस चली आई यहाँ पे। चल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। रघु कैसे? एकदम बढ़िया। अच्छा, आई एम सो सॉरी, तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गया। आओ अंदर। थैंक यू। अरे तुम तो पूरी भीग गई। हाँ यार, बहुत तेज बारिश हो रही थी। अभी तुम्हारे लायक कपड़े तो है नहीं मेरे पास, फिर भी अगर तुम चाहो तो बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, तुम पहन सकती हो। तुम्हारे कपड़े? क्यों भाई, मेरे कपड़े पहनने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, और ऐसे गीले कपड़े पहनोगी ना तो बीमार हो जाओगी। जाओ सूखे कपड़े पहन लो। ओके, आई एम ट्राइंग। यूं ही देखते ही रहेंगे या अपने मचलते हुए जज्बातों को पूरा भी करेंगे? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं तो समझा। मैं इतनी नादान भी नहीं कि तुम्हारे मचलते हुए अरमानों को समझ नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने मेरी आंखों में मेरे दिल के जज्बातों को देख लिया। क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम हॉल में बैठो, मैं आता हूँ अभी। सोच लो, वैसे जैसी तुम्हारी मर्जी। आज का मौसम भी बहुत हसीन है। मैं समझा नहीं। इतने नादान भी नहीं हो कि मेरी बातों को समझ ना सको। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, बताओ क्या लोगी? चाय, कॉफी? ओह, ये भी कोई पीने की चीजें हैं? पिलाना है तो विस्की, रम,
वोडका, बियर, ताकि रंग से रंग जमे और अंग से अंग मिले। ये क्या सोच रहा है? ये तो खुद तेरी बाहों में आने के लिए तड़प रही है। मेरी मान, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ले ले मजा, मंगवा ले बियर दारू। क्या सोचने लगे? हाँ वो कुछ नहीं। एक काम करो, तुम अंदर बैठो, मैं फोन पे ऑर्डर करता हूँ कुछ। It's okay, जैसे तुम्हारी मर्जी। थोड़ा जल्दी आइएगा जनाब, वरना अगर आपने आने में लेट कर दी और मैं घर लेट से पहुंची तो वो मेरे है ना राघू भैया, जो आपके बचपन के दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे से मेरी क्लास लेंगे। आप तो समझ ही सकते हो मेरी मजबूरी। डोंट वरी, मैं अभी कॉल करके आता हूँ। It's okay. सोच क्या रहा है विजय? दोस्त की बहन है, मौका अच्छा है। तेरे दिल के अरमान भी पूरे हो जाएंगे और उसके दिल के अरमान भी पूरे हो जाएंगे। जल्दी से फोन लगा वाइन शॉप पे और कर दे ऑर्डर। ये क्या कर रहा है विजय? तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मनीषा तेरे दोस्त की बहन है और इसके नाते वो तेरी भी बहन हुई। कोई भाई भला अपनी बहन के बारे में इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है? देख, अपनी जिंदगी में सब कुछ करना, मगर कभी किसी दोस्त की पीठ में खंजर मत ठोकना। इस दुनिया में हर आदमी साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता। मेरी बात मान, ये पाप अपने सर पर मत ले और एक सच्चा दोस्त होने का फर्ज निभा। बचपन की दोस्ती को शर्मिंदा मत होने दे। देखो विजय, मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ। बस आज तक मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने प्यार का इजहार कर सकती तुम्हारे सामने। आज बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार किया है। जो आग मेरे दिल में लगी है ना, वही आग तुम्हारे भी दिल में लगी है। तो आज हम दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। क्या पता ऐसा मौका कभी मिला या नहीं मिला। आओ विजय, आओ। क्या हुआ विजय? देखो, जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता। तो प्रॉब्लम क्या है? एक बंद कमरे में चार दीवारी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्या पता? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा दिल इस बात को गवाही नहीं देता कि मैं एक दोस्त की बहन के साथ ऐसा करूं। दोस्त की बहन हूं ना, तुम्हारी अपनी सगी बहन तो नहीं जो इतना फर्क पड़ रहा है तुम्हें। देखो मनीषा, दोस्त की जो बहन होती है ना, वो सगी बहन से भी बढ़कर होती है। दोस्त की बहन कभी अपनी सगी बहन नहीं हो सकती, समझे ना मिस्टर विजय? मनीषा, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम मेरी बात नहीं मान लेते। बचपन से आज तक मैं तुम्हारी बाहों में आने के सपने देखती रही। जब आज वो वक्त आया है तो तुम कहते हो चले जाओ। इस जन्म में तो तुम्हारा ये सपना पूरा होने वाला नहीं है मनीषा, इसलिए भलाई इसी में कि तुम यहाँ से चले जाओ। है इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल सको? हिम्मत तो इतनी है कि मैं अभी तुम्हारे भाई रघु को फोन करके तुम्हारी सारी करतूत बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भाई की नजर में उसकी बहन गिर जाए। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम बाइज्जत यहां से चले जाओ मनीषा। भाई की धमकी किसको दे रहा है? तुम जानते हो कि मैं बचपन से कितनी जिद्दी हूं। मुझे जो चीज नहीं मिलती ना, उसको मैं खुद पाकर रहती हूं, और मैं जब तक तुम्हें नहीं पाऊंगी तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी, समझे तुम? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इतना चिल्लाऊंगी कि पूरी सोसाइटी को यहां इकट्ठा कर लूंगी।
और पुलिस में जाके बयान दूंगी कि तुमने मुझे अपने घर में बुला के मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। फिर तुम पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रह जाओगे मिस्टर विजय। इसलिए जैसा बोलती हूँ वैसा करते जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैं कभी सोच नहीं सकता था मनीषा। नहीं सोच सकते थे, इसीलिए तो मैंने बता दिया। अब चुपचाप आके मेरी बाहों में समा जाओ। देखो देखो मनीषा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम्हें अपने मन की करनी है ना तो करो। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं तुम्हारे अरमान पूरे कर सकते हैं। बस तुम मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं कोई वैश्या नहीं हूँ जो किसी के साथ भी जाके सो जाऊंगी। मैंने बचपन से आज तक तुम्हारे साथ शादी रचाने के सपने देखे हैं, इसलिए आई हूँ अपने अरमानों को तुम्हारे पास पूरा करने। मेरी बात मानो विजय, प्लीज मेरे पास आओ, मेरे पास आओ विजय। मुझे प्लीज मुझे सपोर्ट करो विजय, विजय मेरे पास आओ। देखो मनीषा, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, मैं उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो तुम भी मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? समझो मेरी बात को। मेरे अंदर जो आग जल रही है ना, वो तुम्हारे प्यार की बरसात से ठंडी हो सकती है। प्लीज विजय मेरे पास आओ, प्लीज प्लीज विजय मेरे पास आओ। हे भगवान, ये तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब तो तू ही कोई रास्ता बता। मैं अपने दोस्त के विश्वास को नहीं तोड़ सकता, उसके यकीन का खून नहीं कर सकता। कोई रास्ता दिखा भगवान, जिससे एक दोस्त की नजर में शर्मिंदा होने से बच सकूं। मनीषा, मनीषा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था? वो तो मैं तुमको आजमा रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितनी तड़प है, इसलिए मैंने सब। तो तुम भी समझ गए हो ना मेरे प्यार को? हाँ, मैं समझ गया हूँ। मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकती हो। तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तो चलो ना पीछे प्यार करते हैं। चलो ना प्लीज प्यार करते हैं। देखो मनीषा, अभी एक्चुअली मुझे बहुत काम है। हाँ, और मैं क्या थोड़ा पुराने ख्यालात का हूँ ना, तो सोच समझ के करता हूँ सब चीजों को। एक काम करते हैं, मुझे अभी 2 दिन जो मैंने काम लिया हुआ है ना, वो मैं निपटा लेता हूँ। उसके बाद 2 दिन बाद फिर हम प्यार करेंगे। 2 बजे। हाँ, 2 दिन बाद थर्सडे, फ्राइडे को 2 बजे पक्का। फ्राइडे को 2 बजे हम पक्का? हाँ, पक्का ना? पक्का। प्रॉमिस वाला पक्का ना? आई लव यू मनीषा। हाँ रवि, हाँ उधर चले जाना भतीजे के पास, बात कर लेना उससे। हाँ देखो जो भी बोलते हैं। हेलो विजय, देखो मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। चल ले लेना उससे पेमेंट। हाँ, मैं कॉल करता हूँ तुझे बात। इन्हीं याद आओगे तो मरती हूँ मैं तुम्हारी। देखो मनीषा, मैंने 2 दिन पहले तुमसे जो कुछ भी बोला वो सब मैंने से टालने के लिए बोल दिया था, ताकि तुम्हारे बहकते कदम रुक जाए। अच्छा, तो मेरे बहकते कदम रुक गए? देखो ना, नहीं रुके ना, तुम्हारे पास खुद चल के आगे। देखो मनीषा, तुम समझने की कोशिश करो। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे कि मैं अपने दोस्त से नजर ना मिला पाऊं। हिम्मत तो तब करनी होगी भैया से नजरें मिलाने की, जब भैया को कुछ पता होगा। और वैसे भी आज हमारे और तुम्हारे बीच में जो होगा, वो तो तुम भैया को बताने वाले में से नहीं हो। मेरे सैया, मुझे भरोसा है। और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे भैया को मैं तुम्हारी गलत नीयत के बारे में बता चुका हूं तो तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेगा?
अगर मैंने मेरे भाई को ये बता दिया ना कि तुमने मुझे अपने घर पे बुलाया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, तो मेरा भाई क्या करेगा पता है? टुकड़े टुकड़े कर देगा। जानता था, मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने बड़ी चालाकी से 2 दिन पहले तुम्हें आ जाने के लिए कहा था, तो कि तुम्हारी ये गंदी और घिनौनी बातें तुम्हारा भाई अपने कान से सुन ले। मतलब भैया? हाँ मैं। भैया वो विजय ने मुझे चुप! अब अगर एक शब्द और बोला तो खून पी जाऊंगा तेरा। आज मुझे शर्म आ रही है तुझे बहन कहते हुए। अरे क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? अगर तू बोलती तो मैं तेरी शादी करा देता, कम से कम मुझे भी तो नहीं देखना पड़ता। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। सच्चा दोस्त क्या होता है ये तूने साबित कर दिया दोस्त। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मेरी बहन की जिंदगी खराब कर देता। मैं तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा दोस्त। अरे ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कर यार। तुझे एक बात बताऊं, मेरा दिल भी बहकने लगा था मनीषा के लिए, लेकिन फिर मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि दोस्ती में सब कुछ करना, लेकिन किसी भी कीमत पर दोस्त के साथ विश्वासघात मत करना। दोस्ती ही सब कुछ है, दोस्त है तो ये जहान है। देख, तू जो सजा मनीषा को देगा ना, उसी सजा का बराबर का हकदार मैं भी हूं। मुझे भी वही सजा देना, समझा? तो सुन, मैं मनीषा को उसकी गलती की सजा उसकी शादी करा कर देना चाहता हूं, और तू भी उसका बराबर का हकदार है। तो फिर बन जा मेरा जीजा। क्या क्या क्या, क्या बोला तूने? जीजा बन जा मेरा जीजा। अरे क्या बात कर रहा है यार, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा तू मेरा साला बनने वाला साले। अरे हाँ, मैं साला बनने वाला था जीजा जी।